आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। क्योंकि जब भी हम किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस भाषा के वर्णों का महत्व होता है और हमें उस भाषा के वर्णों का ज्ञान होना ज़रूरी है। वर्ण जो है भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसके आगे हम और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे जब हम बोलते हैं तो वाक्यों के माध्यम से अपने विचार रखते हैं, वाक्य शब्दों को जोड़कर बनते हैं और शब्द वर्णों को मिलाकर के बनते हैं। फिर वर्णों के आगे कोई और विच्छेद नहीं हो सकता क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के आगे दो भेद हैं, एक स्वर और व्यंजन। वर्ण स्वर जो है संस्कृत में 13 हैं और व्यंजन 33। अब इनको अलग अलग हम स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, उनको हम समझाते हैं। स्वर अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 मूल स्वर हैं। इनको हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। आ, ई, उ, री, ये 4 दीर्घ स्वर हैं। लृ का दीर्घ नहीं होता। ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं क्योंकि ये अ और ई, अ और उ को मिलकर के बने हुए, इसलिए इनको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये जो 5 मूल स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर हैं और जो ये दीर्घ स्वर हैं ये दीर्घ स्वर हैं और ये ह्रस्व स्वर हैं। इस प्रकार ये 13 स्वर हो गए। 4 और 4 8 और 5 13। व्यंजन क्वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क्वर्ग में क, ख, ग, घ और ग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार ये 25 स्पर्श व्यंजन है। ये 25 और य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। श, श, स, ह और ये 4 ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार 25 और 8 ये 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन और 13 स्वर, 46 वर्ण जो हमारी संस्कृत वर्णमाला के हैं। इनके अतिरिक्त जो ना स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं वो हैं अयोगवाह। जैसे अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपध्मानी। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों तो स्वर के आश्रित हैं और जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय ये पराश्रित व्यंजन है। इन सभी को हम व्यंजन की श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि अपने आप में ये स्वर नहीं है और ये 4 अयोगवाह हैं। इस प्रकार हमारी संस्कृत वर्णमाला के अगर हम सभी वर्णों को मिलाएं तो हमारे 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 अयोगवाह जो न स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं। इस प्रकार हम 50 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में कह सकते हैं। धन्यवाद।